हम लड़ेंगे और मरेंगे। दरअसल ये नारा लगाया जा रहा है तेहरान की सड़कों पर। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का गम तो मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच बता दें कि ईरानियों का हौसला टूटा नहीं है। ईरान की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और लोगों की जबान पर सिर्फ एक ही नारा है कि हम दुश्मन को पछपा करेंगे, हम दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान पर जिस तरह से मुश्किल दौर से ईरान गुजर रहा है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी ईरान के लोगों का हौसला नहीं टूटा है और ईरान की सड़कों पर लोग यही नारा लगा रहे हैं कि हम लड़ेंगे और मरेंगे, लेकिन दुश्मन को सबक जरूर सिखाएंगे। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की सरपरस्ती अब ईरान के लोगों के सर पर नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद एक गम का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन गम के उस पार अगर आप देखिए तो ईरान के लोगों का हौसला नहीं टूटा है, बल्कि ईरान के लोग अब और मजबूत हो गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से धमकी दी जा रही थी, उस वक्त भी ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने कहा था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत भी हो जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुड़कर नहीं देखेंगे। और आज कुछ ऐसा ही माहौल ईरान के अंदर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम पहले से ज्यादा मजबूती के साथ और पहले से ज्यादा सख्त जवाब अब दुश्मन को हम देंगे। हम अपने लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला दुश्मनों से लेंगे और ऐसे में इजराइल को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान अमेरिका के जो ठिकाने मशरिक़ वुस्ता में हैं, उन ठिकानों को दरअसल अब तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और ऐसे में ईरान की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि ना हम झुकेंगे, ना हम भागेंगे, ना हम पीठ दिखाएंगे, बल्कि दुश्मन के खात्मे का अब वक्त करीब आ गया है। और ऐसे में आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से गम की लहर जरूर दौड़ गई है, लेकिन ईरान का हौसला टूटा नहीं है। ईरान आज पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो शहीद हो गए अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का वो जुमला आज भी सबकी जबान पर है, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि वो दुश्मन को पीठ दिखाकर कभी नहीं भागेंगे। वो और शहादत तक भी, आखिरी वक्त भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई दुश्मन के सामने टिके रहे। और जो खबरों के मुताबिक जो खबर आई है कि जिस वक्त यह हमला तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के घर पर किया गया, उस वक्त भी वो एक तरह से अपने ऑफिस में मौजूद थे। जंग के हालात पर उनकी नजर थी, जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर वो एक तरह से गौर व फिक्र कर रहे थे। ऐसे में 80 साल के 87 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जरूर शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने ईरान के जो नौजवान हैं उनमें एक तरह से जोश भर दिया है। आज ईरान की सड़कों पर लोग निकले हैं, लोगों की आंखों से आंसू जरूर बह रहे हैं, लोगों के दिल जरूर टूटे हैं, लेकिन लोग जो नारे लगा रहे हैं, उनकी जबान पर जो नारा है कि हम लड़ेंगे, हम दुश्मन को खत्म करेंगे, हम दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका के जितने भी एयरबेस और अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्हें अब अमेरिका वापस जाने नहीं देंगे। तो एक तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद अब ईरान के अंदर एक नया जोश और वलवला है, ईरान के अंदर अब एक नई ताकत आ गई है, ईरान के लोगों में और पासदाराने इनकलाब में एक नई एनर्जी आ गई है और पूरी ताकत के साथ ईरान अब हमला करने के लिए तैयार है। और ईरान ने यह कहा था कि जब वो पलटवार करेगा तो दुनिया देखेगी और दुश्मन एक तरह से दांतों तले उंगली रखने पर मजबूर हो जाएगा, दुश्मन को ईंट का जवाब एक तरह से पत्थर से दिया जाएगा। और आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की पूरी जिंदगी किस तरह से वो एक तरह से मुश्किल हालात से गुजर कर आते रहे, लगातार परेशानियां उनके सामने आती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चाहे वो इराक से जंग हो, चाहे सद्दाम हुसैन के सामने डट कर खड़े रहना हो, या इसी तरह से दूसरे ममालिक का जो प्रेशर था और सबसे ज्यादा जो दबाव एक तरह से ईरान के ऊपर था वो इजराइल का था। लेकिन इजराइल के सामने भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कभी झुके नहीं, कभी वो पीठ दिखाकर भागे नहीं, बल्कि बेंयामिन नेतन्याहू की आंखों में आंखें डालकर ईरान के सुप्रीम लीडर हमेशा एक तरह से दुश्मन के सामने डटकर खड़े रहे। और आज जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं है, आप देखिए कि
मशहद ईरान में 1939 में पैदा हुए खामनेई की जिंदगी किस तरह से बेदाग थी और ईरान के सुप्रीम लीडर किस मजबूती के साथ दुश्मन को दरअसल आंख दिखाते रहे और पूरी जिंदगी इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद मुश्किल दौर से ईरान गुजर रहा था, लेकिन कभी ईरान को दुनिया के सामने उन्होंने झुकने नहीं दिया। और आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने पूरी जिंदगी एक तरह से जद्दोजहद किया। 1960 और 1970 की दहाई में आप देखिए मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत के खिलाफ खामनेई एक तरह से सरगर्म रहे, कई मर्तबा गिरफ्तार होने और जेल भी भेजे गए, जिलावतनी और निगरानी के अदवार से भी गुजरे और यह जद्दोजहद उन्हें इनकलाबी रहनुमा के तौर पर पहचान दिलाने का सबब बनी। यानी पूरी जिंदगी आप देखिए तो पूरी जिंदगी दरअसल वो एक तरह से इनकलाब की जिंदगी उन्होंने गुजारी और जब उनकी मौत हुई, जब वो शहीद हुए तो एक तरह से दुश्मन की आंखों में आंख डालकर शहीद हुए। अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले, इजराइल के सामने वो कभी गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर दुश्मन से हमेशा ये कहते रहे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर ईरान को कोई बुरा सोचता है तो वो उससे बुरी एक तरह से बड़ा जवाब एक तरह से दुश्मन को दिया जाएगा। आप 1979 को याद कीजिए, जब ईरानी इनकलाब आता है उस वक्त किस तरह के हालात रहे होंगे। इससे भी ज्यादा बुरे हालात ईरान पर एक तरह से रह चुके हैं। इनकलाब के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई हुकूमती मनासिब पर बहुत अहम दौर से वो एक तरह से गुजरे और इसके अलावा आप देखिए कि लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान की इमामत और मजलिसे खबरगान के रुकनियत में वो शामिल रहे। उनकी सियासी ताकत का उरूज और आगाज भी दुनिया ने देखा है किस तरह से वो, और आज भी आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामनेई दरअसल पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान और शिया समाज के दरमियान एक बड़े मजहबी रहनुमा के तौर पर माने जाते थे। आज दुनिया में जिस तरह से गम की लहर दौड़ गई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बाद, आज पूरी दुनिया एक तरह से शोक मना रही है, गम में डूबी हुई है। तो ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शख्सियत और उनके मर्तबे को एक तरह से, उनके स्टेटस को एक तरह से समझा जा सकता है। आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर पर इससे पहले भी कातलाना हमले हुए हैं, चाहे 1981 का जिक्र किया जाए जब उन पर कातलाना हमला हुआ था। जून 1981 में एक बम धमाके में वो शदीद जख्मी हुए थे। यानी इससे पहले भी वो ईरान की हिफाजत को लेकर कई बार दुश्मनों के निशाने पर आ चुके हैं। और आपको बता दें कि 1981 के हमले में उनका दायां बाजू तकरीबन मफलूज हो गया था और उनकी जिंदगी का निहायत खतरनाक मोड़ था जिसने उन्हें मजीद मजबूत और बाअसर बनाया था। और आज यही वजह है कि ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत और उनकी शहादत के बाद ये कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे और मरेंगे, लेकिन दुश्मन के सामने हथियार एक तरह से नहीं डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत जरूर हुई है, लेकिन इस शहादत ने एक पैगाम दिया है। इस शहादत ने ईरान के लोगों में एक जोश व वलवला भर दिया है। इस शहादत के बाद ईरान और मजबूत हो गया है। इस शहादत के बाद ईरान के लोग और मुत्तहिद हो गए हैं। इस शहादत के बाद अब ईरान पूरी मजबूती के साथ दुश्मन को एक तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। और आप देखिए कि पहला वार दुश्मन ने किया था, लेकिन अब दूसरा वार ईरान कर रहा है। और ईरान ने इजराइल और अमेरिका के जितने इत्तिहादी हैं मशरिक़ वुस्ता में, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, सब पर मिसाइल हमले किए हैं और पूरा मशरिक़ वुस्ता एक तरह से हिल कर रह गया है। दुश्मन के दांत एक तरह से ईरान ने खट्टे कर दिए हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है। और आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद अब ईरान पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि इस बीच ईरान ने अपने कमांडर इन चीफ का भी ऐलान कर दिया है और अहमद वहीदी को नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। अहमद वहीदी बहुत तजुर्बेकार हैं, पासदाराने इनकलाब के साथ उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। तो ऐसे में अहमद वहीदी ने भी कहा है कि वो दुश्मन से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से दुश्मन ने जख्म दिए हैं, अब दुश्मन को एक तरह से पछताना पड़ेगा। यानी ईरान पूरी ताकत के साथ अब दुश्मन पर हमला करने के लिए एकजुट हो रहा है। ईरान एक बार फिर से काफी मजबूत हो गया है और पासदाराने इनकलाब एक बार
अलर्ट मोड पर है और सिर्फ एक इशारे की देरी है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद अब मशरिक़ वुस्ता में हालात और ज्यादा खराब होंगे। अमेरिका और इजराइल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा मशरिक़ वुस्ता में ईरान से अगर किसी को है तो वो इजराइल को है। और इसी वजह से इजराइल एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इजराइल एक तरह से परेशान है कि आने वाले दिनों में ईरान जब पलटवार करेगा तो उसका जवाब इजराइल आखिर कैसे देगा। तो अब सबकी निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं। ईरान की क़यादत अब पूरी मजबूती के साथ, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ अब मैदान में उतर रही है।